आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनाई जा सकती है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है और वैक्सीन तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है जो हमको इन्फेक्ट करता है। जैसे कोरोना वायरस लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और इससे बचने के लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1% है, यानी कुछ लोग हैं जो बच रहे हैं, यानी रिकवर हो रहे हैं इस वायरस से। तो वो कैसे रिकवर हो रहे हैं? ना ही तो इसकी कोई वैक्सीन है और ना ही इसकी कोई मेडिसिन है। एक्चुअली बात यह है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, जैसे दूसरे अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि सांस लेने वाला एक सिस्टम, ब्लड सर्कुलेट करने वाला एक सिस्टम, ऐसे ही एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का काम होता है कोई भी जर्म्स, वो बैक्टीरिया हो, वो वायरस हो, जो हमारी बॉडी के अंदर आकर बीमारी फैलाते हों। इम्यून सिस्टम इनके साथ फाइट करता है और हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। मान लो एक वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हुआ तो हमारी बॉडी में मौजूद इनेट इम्यूनिटी सेल्स फौरी तौर पर इसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं। वो इम्यून सेल्स इस वायरस को मार देते हैं या समझ लो खा जाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको इनेट इम्यून सिस्टम ख़त्म नहीं कर पाता, तो फिर अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानने के बाद इसको समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वायरस के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रोटीन और फैट होता है। तो इसको देखने के बाद अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक छोटा छोटा प्रोटीन खुद तैयार करता है, जिसको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ये वाई के जैसे दिखते हैं, तो ये एंटीबॉडीज वायरस या बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करते हैं और इसे ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादातर एक एंटीबॉडीज एक तरह के ही वायरस या बैक्टीरिया को मारते हैं जिसके लिए वो तैयार होते हैं। जब हम किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं, मतलब हमें कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार कुछ भी हो, तो पहले 2-3 दिन हम थोड़ा बीमार होते हैं। इन दिनों में इनेट इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया से फाइट कर रहा होता है। जब इनेट इम्यून सिस्टम कुछ वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाता, तो इसके बाद फिर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम 5 या 6 दिनों में एक्टिव होता है। कुछ केसेस में तो 15-20 दिन तक जाके एंटीबॉडीज तैयार करता है, जो कि फिर फाइनली वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और यूँ बॉडी से बीमारी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही हम नज़ला, ज़ुकाम से रिकवर करते हैं और कोरोना वायरस से भी लोग ऐसे ही रिकवर हो रहे हैं। जो हेल्दी पर्सन होते हैं, मतलब जो 20 से 35 की एज में होते हैं, इनमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि जो एजड और बच्चे होते हैं इनमें इम्यून सिस्टम वीक होता है। तभी तो कहते हैं कि कोरोना वायरस एजड लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इनकी डेथ ज़्यादा हो रही हैं, इनकी बॉडी में इम्यूनिटी इतना फास्ट ग्रो नहीं होता। तो इसके लिए हमें वैक्सीनेशन चाहिए। वैक्सीन बनाने से पहले हमें वायरस के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। इसके साथ प्रोटीन भी होता है। ये जो वायरस के बाहर की तरफ होते हैं इसको स्पाइक्स कहते हैं, जिसको प्रोटीन एस भी कहा जाता है, और इसको इन्वेलप प्रोटीन कहते हैं। ये होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन। इन सब में प्रोटीन और फैट मौजूद होता है। ये जो वायरस के स्पाइक्स हैं ये बहुत खास होते हैं क्योंकि इनमें फैट मौजूद होता है। तो जब वायरस कैविटी से बॉडी के अंदर जाता है तो वायरस इन स्पाइक्स के जरिए सेल्स के साथ पकड़ बना लेता है, मतलब चिपक जाता है। तो हमें वैक्सीन बनाने के लिए वायरस की बॉडी का कोई पार्ट चाहिए होता है। वो आरएनए, स्पाइक्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन कोई भी हो सकता है। कुछ केसेस में पूरा वायरस इस्तेमाल में लाते हैं, तो साइंटिस्ट वायरस या बैक्टीरिया का कोई भी हिस्सा इनएक्टिव करके, ताकि वो बीमारी ना फैलाए, बॉडी में दाखिल करते हैं। वायरस के बॉडी में जाते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। क्योंकि ये वायरस किसी इंसान की बॉडी में नहीं डाल सकते, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट्स लैब रैट्स या कुछ केसेस में गोरों वगैरह पर किया जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तैयार कर लेता है तो इन एंटीबॉडीज को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि ब्लड प्लाज्मा होता है। तो इस एक्सट्रैक्ट को ड्राई करके या लिक्विड में एज अ वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ये वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम तैयार करने में 8-10 दिन या 15 दिन लगा रहा था, वो एंटीबॉडी फौरी बॉडी में एक्टिव हो जाएंगे, जो कि वैक्सीन में मौजूद होते हैं। इस तरह ये वायरस बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, मतलब हम ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो इस सब अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं। इसी तरह जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो रहे हैं इनमें एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, तो इनकी बॉडी से ब्लड प्लाज्मा निकाल कर दूसरे पेशेंट्स में इंजेक्ट किया जा रहा है।
इस वक्त दुनिया में मौजूद तकरीबन 40 से 50 वैक्सीन कंपनीज आपस में रेसिंग लगाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में लगी हुई हैं। एक नॉर्मल वैक्सीन बनाने में 18 मंथ लगते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो 2-3 मंथ में तैयार हो जाएगी, लेकिन इसके ट्रायल में वक्त लगेगा। मतलब चेक करना पड़ता है। क्लिनिकल लेवल पर डिफरेंट फेजेस होते हैं इसके। मतलब वैक्सीन देने के बाद चेक करना होता है कि कोई सेकेंडरी रिएक्शन तो नहीं आ रहा। मतलब मान लो वायरस तो ख़त्म हो गया, लेकिन बॉडी में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं आई वैक्सीन की वजह से। ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। फिर इसके बाद वैक्सीन को तैयार करके डिस्ट्रीब्यूट करने में 1 से 1.5 माह लग जाता है। तो फिर 1 से 1.5 माह लगता है सारे के सारे लोगों को वैक्सीन देने में, तो अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम सब लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे गुजारें, अपना और घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।